अंधभक्तों की संख्या ज्यादा है। अब सुनो 4 तारीख के बाद ये पूछो कि तुम क्या करोगे। वो तो 4 तारीख के बाद रिजल्ट बताएगा कि हम क्या करेंगे। आएंगे भी नहीं। मेरी 889 दुकान है इस लाजपतरा मार्केट में और साल के 365 दिन यहीं मिलेंगे। आप बताओ आप कहाँ मिलोगे। ठीक है 5 तारीख को हम यहीं मिलेंगे। जय श्री राम। अपना जो मेरे मित्र हैं सारे मेरे भाई हैं। क्या करूँ मैं फिर, बताओ ना। आप मोदी के नारे लगाओ। क्यों लगाएं? राम के लाएंगे। राम के ना हम लगाएंगे हर हर महादेव। राम के नाम पे वोट ले रहे हो क्या। हाँ ले रहे हैं। राम के नाम पे वोट ले रहे अरे हो। 56 इस्लामिक कंट्री अल्लाह के नाम पे ले रही है तो हिंदुस्तान तो राम के नाम पे ही लेगा। क्या लगता है केजरीवाल जी जेल से बाहर आए हैं, लोकसभा चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, मोदी जी को असर पड़ेगा इसका। क्या असर पड़ेगा? 2029 में योगी जी आ जाएंगे, असर तो पड़ेगा। अब लोग कह रहे हैं मोदी जी डर गए हैं, हो सकता है डर गए हो भाई साहब। देखो देश में नशा बढ़ गया है। क्या पहले लोग दारू पीते थे, आजकल चरस, गांजा, अफीम, स्मैक, हीरोइन, इंजेक्शन, ठरका। एक ठरका चला है आजकल, ठरका पता है, उसको लगा के ठरक हो जाती है। ये जैसे ही निकला ना, इसको किसी ने पुड़िया पकड़ा दी तुरंत, कह रहा सर ये ठरक लगा लो। क्या हाँ हाँ, कट्टर ईमानदार नेता हैं आप कह रहे हो। आप लोग पत्रकारों नहीं तो उन लोग को सर्टिफिकेट बांटा। कहाँ जा रहे हो भाई आप लोग? हम लोग मतलब साथ आगे रहो, तुम लोग पीछे काहे रहोगे यार। तुम्हारा मुख्यमंत्री बाहर आ गया, तुम लोग पीछे जा रहे हो। सबसे बड़ी बात यह है कि कल भगवंत मान ने जो उसके साथ करा है ना, वो दुश्मन के साथ भी नहीं करना चाहिए। भगवंत मान कहता है कि तुम्हारा मुख्यमंत्री जो है वो 1 तारीख तक के लिए बाहर आया है, देख लो। क्या 1 तारीख तक के लिए बाहर आया है, 1 तारीख तक के लिए बाहर आया है, देख लो। कह रहा 2 को ये वापसी चला जाएगा। उतने में केजरीवाल कह रहा तू मेरा मजाक बना रहा है या रैली में आया यहाँ पे। मतलब अभी तो वो तसल्ली से बेचारा घूम रहा है, उसको बता रहा है, बार बार जता रहा है कि 2 तारीख को तेरे को सरेंडर करना है। और भाई साहब कोर्ट को थोड़ा सा कोर्ट को 2 दिन फालतू देने चाहिए थे। कम से कम जीत का जश्न तो देख लेता हमारा कि हम कैसा जश्न मना रहे हैं। क्या अब ये क्या है, ये अंदर चला जाएगा और 5 तारीख को सब ये 26 विपक्ष वाले एक दूसरे कुर्ते फाड़ेंगे, ये अंदर रहेगा और ये कहेगा पता करो किससे किससे कुर्ते फटे हैं। ये अंदर ही रहेगा, ये कहेगा हुआ क्या, ये कहेगा थोड़ी अंदर जाएगा। अच्छा ये कोई ना कोई गेम खेल देगा, फिर को भाई बच भी सकता है। अरे भाई साहब सुप्रीम कोर्ट है वो बात तो ठीक है, कोर्ट के हिसाब से में बाहर है, वो पेरोल में बाहर है। कायदे से भी जाएगा, लेकिन वो कोई ऐसा गेम भी खेल सकता है कि वो ना भी जाए। क्या मालूम भाई साहब, आप जैसा बंदा उसका शारीरिक शोषण कर दे तो अलग बात है। 3 बार के मुख्यमंत्री हैं। अब ऐसे देखो पहली सरकार थी 49 दिन की, तुम लोग अपनी अपनी लगाने लगे हो यार। तुम लोग 250 साल देश गुलाम रहा है इसी चक्कर में। पहला 49 दिन की सरकार रही है। क्या 49 दिन ईमानदार की सरकार हुई थी, उसके बाद फिर खरीद और फरोश हुई, तीसरी बार में तो फिरकी ले ली और अब चौथी बार में तो भाई साहब चखना, गिलास, बर्फ और एक के साथ 2 फ्री। क्या एक के साथ 2 फ्री? तो आखिर गलत क्या था उनका भाई? स्कीम था। आपको मन कर रहा है अंदर से, आप बड़ा तड़प रहे हो भाई। नहीं आप बड़ा तड़प रहे हो। आपको अरे अभी आएगा तो भाई साहब आप भी बोल लेना, आप बोल लेना जब ये माइक आपकी तरफ जाएगा। सबसे बड़ी बात है माइक इधर है और ये सोच रहे कि गोल गोल घूम रहे हैं। आप बोल लेना। दारू बांटने वाला व्यक्ति लालू प्रसाद यादव ने चारा चोरी करी, जब वो मुख्यमंत्री था उसने इस्तीफा दिया। अभी वहां पर एक मुख्यमंत्री और बंद हुआ, उसने भी इस्तीफा दिया। ये कुर्सी अपनी साथ लेके गया है तिहाड़, कह रहा कुर्सी किसी को नहीं दूंगा। जोड़ भैया, अरे मेरे भाई अगर तू ईमानदार था तो इस्तीफा देता। इसको होता क्या है, चोर को सारे चोर दिखते हैं, इसको ये विश्वास नहीं था। कल को मैंने सुनीता केजरीवाल को बना दिया और सुनीता केजरीवाल ने मना कर दिया कि मैं वापसी नहीं बनाऊंगी तेरे को मुख्यमंत्री, क्योंकि इसको विश्वास ही नहीं किसी के ऊपर। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, उनके पास इतना मतलब पूर्ण बहुमत से ऊपर है। उनकी गोदी में बैठ जाओ फिर, इतने बढ़िया है तो पूरे दिन उनकी आवाज उठाना। अरे मेरे भाई सत्येंद्र जैन के दिल से पूछो आज जाके। सत्येंद्र जैन कह रहा है मैं 2 साल से बंद हूँ, मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। ये मनीष सिसोदिया बंद है, जो स्वास्थ्य सुविधाएं लेके बैठा था, शिक्षा सुविधाएं लेके बैठा था और जो कह रहा था वर्ल्ड क्लास सुविधा है। इसके पास तो कोई मंत्रालय भी नहीं है, आप चेक कर लो उठा के। सही बात है, इसके पास कोई मंत्रालय नहीं है। जब शिक्षा मंत्री जेल में, स्वास्थ्य मंत्री जेल में और मुख्यमंत्री बेल में। ये तो षड्यंत्र है, कह रहे हैं कि राजनीतिक दबाव, लोकसभा चुनाव को देखकर षड्यंत्र रचा गया है। हो सकता है सत्ता पक्ष की तरफ से। इंदिरा गांधी जी के टाइम पे एक्चुअली में क्या है, 2014 के बाद देश जो है ना
2014 के बाद देश कि जितने लोगों की पहले सरकारी नौकरी थी सबकी छिन गई है। ये जितने लोग घूम रहे हैं ना सारे सरकारी नौकरी वाले थे। मोदी जी आए और कह रहे जितने भी लोग हैं सबको प्राइवेट कर दो। सही बात सही ना भाई साहब? बड़ा मजा आया। ये भी एसडीएम थे भाई इसकी दो थी, तहसीलदार 4 थी नौकरी सरकार। तहसीलदार थे क्या? और आप पानी वाले कंटेनर के जेई थे आप भी दिल्ली गवर्नमेंट के, मगर शीला दीक्षित की सरकार में मोदी आया आपके हाथ में माइक पकड़ा दिया। अरे मेरे भाई 14 से पहले अगर देश इतना काम करा होता ना इन्होंने तो इन लोगों को आज जगह जगह जाके भीख नहीं मांगनी पड़ती वोटों की। आज कांग्रेस पार्टी वाले इतनी बुरी स्थिति में है कि भारत में केवल 50 सीटों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। सही बात है। क्या 50 वो तो कह रहे हैं कि हार जीत का इलेक्शन नहीं है। और जो है राहुल गांधी कहते हैं हार जीत का इलेक्शन नहीं है, इस बार लोकतंत्र और संविधान बचाने की मतलब जिनके बाप दादाओं ने कईयों बार संविधान में संशोधन करे वो आज राहुल गांधी इतना झूठों का मक्कार आदमी, मैं तो सोचता था केजरीवाल ही ऐसा है। आज इसने केजरीवाल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज कह रहा है संविधान खतरे में है। संविधान है आप लोगों के पास? किसी के पास रखा है भैया संविधान की कॉपी है अभी? नहीं, अभी वो कैसे खतरे में पड़ जाएगा भाई? संविधान खतरे में जब था जब इंदिरा गांधी के टाइम पे इमरजेंसी लगा के सारा विपक्ष बंद कर दिया। संविधान खतरे में तब था जब कश्मीर में खुलेआम कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा था, हमारे सनातनी भाइयों को, तब लोग चुप थे। संविधान खतरे में तब था जब राजनाथ सिंह जी की माताजी एक्सपायर हुई और उनको जमानत नहीं मिली। संविधान खतरे में तब था जब कांग्रेस पार्टी ने सियाचिन बना दिया। संविधान खतरे में जो बॉर्डर ग्लेशियर पार ना अरुणाचल प्रदेश गिफ्ट करा इन्होंने। ये कहते हैं मोदी जी ने बेच दिया, बेका छोड़ो, इन्होंने तो ठेके पे दिया सफाई के, इन लोगों ने तो गिफ्ट करा है। ये पीओके कहाँ से आया? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है ना पीओके, ये इन्होंने गिफ्ट दिया है। इनके राज में 3 युद्ध जीते। कितने? 3 युद्ध। तो 3 युद्ध जीते, तो 3 युद्ध में तुमने घंटा जीता जब तुमने उनको देश ही दे दिया आधा। तो जीते क्या तुम? बहुत बढ़िया। अब तुम जीते हो तो तुमने उनको पीओके दे दिया, उधर अक्साई चीन दे दिया, और 14 से पहले चाइना वालों के साथ बैठ के ये लोग चाय पीते थे। क्या आज नरेंद्र मोदी 1 बार 2 बार गया वार्निंग देने, दोस्ती नहीं कर रहा, सिर्फ एक भाईचारा अड़ोस पड़ोस का निभा रहा है। आप जाकर पता करो कि 14 से पहले भारत की भूमि कितनी विदेशी ताकतों ने ऐठी है और 14 के बाद कितनी ऐठी है, आपको पता लग जाएगा। वो तो कह रहे हैं चुनाव जीतने के लिए पाकिस्तान करते हैं, चाइना का नाम नहीं लेते हैं। चाइना ने कुछ जगहों पर जो है कुछ जमीन भारत के हथिया लिए हैं। मतलब उठा के ले गए वो, ऐसे मतलब काट के टुकड़ा उठा के ले गए जैसे पनीर होता है। अभी कहाँ पर है हम लोग? नहीं पूछ रहा हूँ। अभी तो चांदनी चौक पे हैं, अभी तो दिल्ली में है। कहाँ कौन सी जगह पड़ता विपक्ष है? यही तो कहता है कि जब भारत में है विपक्ष देश की राजधानी है, भारत की राजधानी है, तो कहाँ बिका है यहाँ पे? बिकने की बात अलग है, चाइना की बात करने से यार बात पलट। अरे रहने दो भाई, सत्ता पछवाले किन की बात करें जिनकी आंखें भी खुली नहीं है ढंग से, जिन्होंने साला वहाँ पर वो कोरोना वायरस फैला दिया, चमकूदड़ का वो क्या कहते हैं, चमकादड़ का वो लोचा, आज वो खुद परेशान हो रहा है। नास्तिक देश है उसकी बात क्यों कर रहे हो? दूसरी बात ये है कि ये जितनी भी इमारतें हैं ना भाई साहब, जितनी भी इमारतें आप जाके पता कर लो, वक्फ बोर्ड ने कोर्ट के ऊपर भी ब्लेम करा हुआ है कि ये जो जगह है ये भी हमारी है। क्या कोर्ट के जगह पे बताओ? और कोर्ट अपना केस खुद कोर्ट में लड़ रहा है कि ये जगह मेरी है। और क्या होगा यार साला सर चकरा गया। अभी तक तो आपने सुना था कि लोग जाके कहते हैं भैया हमारा फैसला करो। वक्फ बोर्ड को कांग्रेस पार्टी ने इतनी ताकत दी है कि कोर्ट के ऊपर वक्फ बोर्ड ने कहा है कि ये जगह हमारी है, और कोर्ट अपने ही कोर्ट में केस लड़ रहा है ये बोल के कि ये जगह मेरी है। कहाँ का मैटर है भाई? है कहाँ का मैटर? 4 तारीख के बाद बताऊंगा, अभी आचार संहिता लगी है, मना करा हुआ है, बताऊंगा आपको, और ना बताऊं तो बोलना। क्या 4 तारीख के बाद माहौल बदला रहेगा? बदला रहेगा। महागठबंधन है, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, केजरीवाल, इन्हें हल्के में लेते हैं, रीजनल पार्टियां हैं, ऐसे थोड़ी ना। 26 विपक्ष दल 4 तारीख के बाद एक दूसरे के कुर्ते फाड़ेंगे। क्या मैं इंतजार कर रहा हूँ कि ये एक बार हारे और 8-9 तारीख के आसपास यहाँ पर प्रोग्राम होगा,
आप आओगे? आओगे? देश हमारा है, स्वतंत्र है तो आएंगे क्यों नहीं भाई। ये देखो केजरीवाल सफाई करवा रहा है, कल आने वाला है यहाँ पे, यहीं आएगा। बिजली पानी फ्री है ना, बिजली पानी में आप दिल्ली दारू पी के साथ लगे रहो केजरीवाल। लगे रहो। मुझे इतना पता है कि कुछ भी कर लो, कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, सुअर पाल लो, गाय पाल लो, चूहा पाल लो, खरगोश पाल लो, ये वहम मत पालना कि 4 तारीख को बीजेपी की सरकार नहीं आ रही है। 400 आए, 370 आए, 380 आए, बहुत बढ़िया बात। हम लोग कहेंगे तो खामखा बोलेंगे ईवीएम हैक हो गई। क्या 100 बात सही बोलता है। ईवीएम हैक होगा ही 4 के बाद। 1 मिनट रुक जाइए, पब्लिक को। ईवीएम 4 के बाद भाई लोग कहेंगे ही, विपक्षी पार्टियां तो कहेंगे ही। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आप लोग रात को जब सोते हो तो आप अपने आप को भी बोलते हो क्या कि मैं पत्रकार सोया हुआ हूँ? सो जाओ। आप अपने आप से भी सवाल पूछते हो क्या रात को? अरे मेरे भाई, मोदी देश का प्रधानमंत्री, कल यहीं पे 2 लोग कह रहे कि वो गुजरात से आए। क्या गुजरात से? यही 2014 से पहले हो रहा था कि लोगों को बांटा गया था कि ये उत्तर प्रदेश वाला है, ये बिहार वाला है, ये छत्तीसगढ़ वाला है। और आज जाके लंदन, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मन, फ्रांस और इटली वालों की तो बात ही मत करो। इटली वालों ने अपना नमूना हमारे देश में भेज दिया है। नमूना सही बात है। मतलब इटली तो वैसे वहाँ पर वो वेटिकन सिटी में एक भी गाड़ी नहीं चलती और इसकी गाड़ी रोज चलती है, जो स्टोव में कोयला जलाता है, खेतों में टाइलें लगाता है। तो बीजेपी वाले मजाक बनवा देते हैं बार बार जो है। कोई भी बयान होता है राहुल गांधी का, प्रमोट करवाते हैं बीजेपी वाले, सीधा कांग्रेस कहते हैं। आप अपने चेहरे पे मेकअप लगा के क्यों नहीं आते हो? क्यों नहीं लगाते हो बताओ? मेकअप लगाने का मतलब है कि अगर आपको सर्कस में जोकर बनना है तो मेकअप लगाओगे। कि राहुल गांधी तो बिना मेकअप लगाए जोकर बन जाता है। और ये बात राहुल गांधी, अरे यार, पुरानी पार्टी कांग्रेस है, उसका अगुवाई कर रहे हैं, जोकर है। जरूरी थोड़ी है भाई साहब। कितनी पार्टी पुरानी है वो? थोड़ा इधर आ जाओ। नहीं, कितनी पुरानी पार्टी है? अरे देश के आजादी से पहले का पार्टी है, तुम अब उसका अगुवाई कर रहे हैं। राहुल गांधी तो जोकर हैं। राहुल गांधी कब पैदा हुए थे? कितने साल हो गए? जो हुए हो 55-56 हुए मतलब अभी हुए भी नहीं है पैदा। कह रहे यार पता नहीं जब हुए होंगे। अरे 54 साल के हैं वो। क्या 54 साल का नेता है, युवा। एक अनुभव हो गया भाई। 54 साल का अगर नेता है तो अनुभव तो हो ही गया, जिनके पार्टी ने काफी दिनों तक शासन किया हो देश में। तो उसके बाद उनको वोट मांगने की जरूरत क्यों पड़ रही है अगर उन्होंने इतना विकास करा था तो? क्यों? मोदी जी को घर घर जाके हार जीत के लिए नहीं वोट मांग रहे हैं, संविधान बचाने के लिए मांग रहे वोट। पता नहीं भाई साहब, फिर घर घर जाके नहीं मांग रहे। मोदी जी घर घर जाके मांग रहे हैं। नहीं मांग रहे। देखो आप न्यूज देखो ना। रविश वो तो कहते हैं मैं झोला उठा के चला जाऊंगा। आप इन्हें इंटरव्यू दे रहे हो, रविश कुमार को दो ना। 2024 में कौन आ रहा है दोबारा? मोदी। पूछो मत, भी आ जाएंगे। अंधभक्तों की संख्या ज्यादा है। अब सुनो, 4 तारीख के बाद ये पूछो कि तुम क्या करोगे? वो तो 4 तारीख के बाद रिजल्ट बताएगा कि हम क्या करेंगे। आएंगे भी नहीं। मेरी 889 दुकान है इस लाजपतरा मार्केट में और साल के 365 दिन यहीं मिलेंगे। आप बताओ आप कहाँ मिलोगे? ठीक है, 5 तारीख को हम यहीं मिलेंगे। जय श्री राम। अपना नंबर रजिस्ट्रेशन करा दो। अपना नंबर रजिस्ट्रेशन करा दो। तक आ रही है। मुबारकबाद दूंगा आपको। भाई साहब की बात 16 आने सही है। ये भाई साहब जितनी देर बोले एक बात भी गलत नहीं बोले। एक बात तो बता दो भाई साहब। बहुत बढ़िया। रजिस्ट्रेशन करा दो ना, नंबर हो गया ना, बिना कहे रजिस्ट्रेशन है। अरे जय श्री राम का ये सामने लाल किला है, रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जैसे ही मोदी जी अंदर शपथ लेने जा रहे हो, आप हाथ पकड़ के बाहर उनको खींच लेना। भाई साहब पठान की भी मुबारकबाद आप ही दे रहे थे। पठान की भी मुबारकबाद आप ही दे रहे थे। अब आपको पठान और मोदी का क्या मतलब है? क्या इसने भगवा कलर अब ये पहन लिया? हिंदू और तो मुस्लिम ये पठान भी- की बात ये भी आपको बताएगा रिजल्ट वो 24 तारीख को। तो पठान से क्या ले लेगा भाई? पठान का क्या मतलब है? वो राहुल गांधी बताएगा। वो राहुल गांधी बताएगा। अच्छा, शाहरुख खान क्या लगता है आपका? शाहरुख खान हमारा कुछ नहीं लगता। राहुल गांधी हमारा मित्र है, हमारा भाई है। तो हमारा नरेंद्र मोदी ताऊ है। उसे आप अपना रिश्तेदार बनाओ। जय श्री राम। हमारा मोदी 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 जय श्री राम। हमारा नरेंद्र मोदी ताऊ है। ये तो मोदी मोदी मोदी।
देखो श्री राम हो गए या अल्लाह हो गए या चर्च हो गए, कुछ भी हो गया। पठान सुनो, ना, ना, बोलोगे ना, ना, ना। तो राम नहीं आएगा। नहीं, सुनो, मैं बोल रहा हूँ जय श्री राम, मैं बोल रहा हूँ जय श्री राम, उसमें क्या मतलब है? अरे तो मैं हिंदुस्तान में नहीं बोलूंगा। जय श्री राम में मैं भी तो रह रहा हूँ हिंदुस्तान में, कहाँ कुछ बोल रहा हूँ? मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम रिहान है। जय श्री राम के नारे क्यों है? मैंने नहीं बोला आपको बोलने को। मोदी भैया, मैंने बोला, मैंने बोला। आप मत बोलो, आप मत बोलो। अच्छा, मैंने बोलूं? मेरे सारे मित्र हैं, हाँ। जो मेरे मित्र हैं सारे मेरे भाई हैं। क्या करूं मैं फिर? अब बताओ ना। आप मोदी के नारे लगाओ। क्यों लगाए? तो राम के लाएंगे। राम के ना हम मतलब लगाएंगे हर हर महादेव। राम के नाम पे वोट ले रहे हो क्या? हाँ ले रहे हैं। राम के नाम पे वोट ले अरे रहे हो? 56 इस्लामिक कंट्री अल्लाह के नाम पे ले रही है, तो हिंदुस्तान तो राम के नाम पे ही लेगा। कौन सी 56 कंट्री ने आपसे आगे वोट मांग लिया? अरे वहाँ तो हिंदू है ही नहीं, वहाँ पर टोटल मुसलमान है। आपसे किसने वोट मांग लिया आगे? अरे तो आपसे कौन सा राहुल मोदी मांग रहा है वोट? मोदी मांग रहा है आपसे? हाँ। दिखाना फोटो, मोदी दिखाना। मांग रहा है। लो अभी दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ, अभी लाइव दिखाऊंगा, लाइव देख लो। अभी लाइव दिखा। अच्छा, आपसे बोला है उसने? अभी आप खुद देखोगे। हाँ दिखाओ। वो तो कहेगा, प्रचार करेगा अपने कमाल का। वो दिखा। नहीं नहीं, जिसने काम किए हैं वो बोलेगा ना। हाँ। कौन मार रहा? अरे जल्दी दिखाओ भाई। अरे भैया ये 4 तारीख तक दिखाएंगे, 4 तारीख तक दिखाएंगे। 4 तारीख को पता चल जाएगा आराम से। निकला तो क्लियर है जी, पता लगा हुआ है, 400 पार है। 4 तारीख को पता चल रहा है। मोदी जी आने वाले, मोदी जी जाने अब वाले, की बार 400 मोदी जी पार जाने वाले, मोदी जी खत्म। हाँ। कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए? 300 हिंदुस्तानी है। 40 करोड़ के धंधे हो चुके हैं। 140। अच्छा सुनो, हो गई तो तुम ये लाल किले वाले ये करके दिखा दो। जय श्री राम। चलो भैया, हो गया काम। 5 तारीख को क्या होने वाला? मोदी 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 मोदी। देखो तो कहाँ वो कह रहा है कि होगा ही नहीं। और सारी दुनिया एक तरफ, मोदी एक तरफ। मोदी, हिंदुस्तान मोदी का जब तक मोदी है मोदी रहेगा। मोदी की सरकार चलेगी और कोई नहीं आएगा। 4 तारीख को देखिए किसकी सरकार। आप 4 तारीख को, 5 को देखो, आज देखो, गठबंधन की सरकार आएगी। भूल जाओ। ये हवा निकल गई टायर तुम भी आ जाना। की। और तुम्हें लड्डू खिलाए जाएंगे, तुम्हें लड्डू खिलाए जाएंगे। टीम की भी हवा निकल गई। गठबंधन सरकार आएगी भैया। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? कोई भी बने, गठबंधन की सरकार। कोई भी कैसे बनेगा भाई? अरे कोई होगा। एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं प्रधानमंत्री बन रहे, आप कह रहे हो कोई बन जाएगा, कोई कैसे बन जाएगा? एक बात बता दो, जब इन्होंने कहा कि मैं 75 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, ये तो आधे मतलब 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री कैसे बन जाएगा फिर ये, जब इनकी 75 साल की उम्र होना आ रही? ये बताओ तुम्हें, 75 साल की उम्र उनकी होना आ रही है अब, तो इसके बाद में कौन प्रधानमंत्री बनेगा? वो तो आप ये बात बताओ। जीतेगी, जब बीजेपी जीतेगी वो तो तय का खुद ही कर लेगी। वो मोदी में बैठेंगे आप गठबंधन ये तो वो कह रहे हैं कि मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, चाहे वो 6 महीने तक बने या साल भर तक, लेकिन खुल के कह रहे हैं मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। आप भी बता दो कौन बनेगा? मैं भाई इनमें गठबंधन में कोई भी बैठ जाएगा, कोई बैठेगा, चाहे वो कोई भी कैसे, अगर गठबंधन है, सभी रीजनल पार्टियां हैं, सब अपना अपना लेकर चल रहे हैं, सब अपना अपना भाई रीजनल पार्टियां अपनी अपनी बातों को लेकर चल रही हैं, कहेंगे कि 1 महीना हमें बना दो, 6 महीना हमें बना दो, साल भर हमें बना दो, ऐसा होगा?